हे गाइस, दिस इज अचुआ के आप सबका स्वागत है हमारे सबसे लास्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं हमारा फर्स्ट टम्बलिंग सेटअप। तो हम लोग रिसेंटली एक फर्स्ट टेकिंग कॉम्बो सीखा था, अभी हम लोग सीखने वाले हैं हमारा फर्स्ट टम्बलिंग सेटअप। तो बेसिकली ये होने वाला क्या है, बस एक राउंड ऑफ होंगी, एक बैक हैंड स्प्रिंग होंगी, एक बैक फ्लिप होंगी। इसे हम लोग कंबाइन कैसे करें ये हम लोग आज के इस वीडियो में ब्रेकडाउन करेंगे। तो फर्स्ट आपको सीखना होगा पहले एक राउंड अप, एंड अगर देखा जाए एक कार्टविल में एक राउंड अप में दोनों में डिफरेंस बस इतना ही आता है। आपको मैं इन शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो बेसिकली जो मेरे कार्टविल होती है वो जो कि राइट हैंड साइड में पड़ती है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो कार्टविल है आपका ये फर्स्ट हैंड हो जाएगा, ये आपका सेकंड हैंड हो जाएगा, एंड आपका जो कार्टविल में जो आपके लेग्स जो लाइनिंग आते हैं तो मेरे ये थर्ड लेग हो जाएगा, नहीं देने फोर्थ लेग हो जाएगा। बट एक्जैक्टली अगर देखा जाए एक राउंड अप में, तो राउंड अप में बेसिकली होता क्या है, आपका एक फर्स्ट हैंड पड़ता है, देन फिर आपका सेकंड हैंड पड़ता है, थर्ड में जो थर्ड स्टेप होता है उसमें आपके दोनों लेग्स एक्चुअली साथ में आते हैं। बस डिफरेंस इतना ही है एक कार्टविल में एक राउंड अप में। लेट्स ब्रेक डाउन दी राउंड अप। तो स्टेप नंबर 1 जस्ट आपको एक कार्टविल अटेम्प्ट करनी है। स्टेप नंबर 2 आपको सेम एक कार्टविल समझ के बाद आपको एक राउंड अप अटेम्प्ट करनी है। आपका जो कार्टविल एक्चुअली जो हो रहा है, आपका जो फर्स्ट हैंड ग्राउंड को टच होगा, देन आपका जो सेकंड हैंड टच होगा, आपको दोनों लेग्स को साथ में थ्रो करने होंगे, जस्ट लाइक कुछ ऐसे। स्टेप नंबर 3 आपको अपने हैंड्स को थ्रू ग्राउंड को जितना हो सके पावरफुली पुश करना है, जिसके थ्रू आपका एक हॉप जनरेट होगा, एंड आपके आगे आने वाले जो कॉम्बोज होंगे वो पावरफुल बनते जाएंगे। ओके, अभी हमारे पास एक राउंड अप है, बैक हैंड स्प्रिंग सीख ली है, बैक फ्लिप भी सीख ली है। अब बात आती है कि हम लोग इसे कंबाइन कैसे करें एंड इसको एक्जैक्टली परफॉर्म कैसे किया जाए। कोई भी कॉम्बो का अगर हम लोग डिवाइड करके अगर उसमें प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन लाइक हम लोग जैसे ट्रिकिंग में हम लोग ने पहले थ्री किक, हुक किक, एरियल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक्जैक्टली यहाँ पे भी हम लोग एक टम्बलिंग सेटअप को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो बेसिकली होगा क्या, एक राउंड अप प्लस एक बैक हैंड स्प्रिंग, दूसरा एक बैक हैंड स्प्रिंग, एक बैक फ्लिप। तो चलते हैं हमारे पहले पार्ट में, जो कि एक होने वाले राउंड अप प्लस एक बैक हैंड स्प्रिंग। तो होता क्या है, बेसिकली आपको जैसे एक राउंड अप अटेम्प्ट करना है, आपको वहाँ पर रुक के एक बैक हैंड स्प्रिंग अटेम्प्ट करना है। तो अगर देखा जाए एक कॉम्बो में क्या हमको करना है, हमको क्या नहीं करना है। फिर आपका जब राउंड अप होता है, आप अपने ग्राउंड को पुश करते हुए बॉडी को आपको डायरेक्टली बैकवर्ड साइड फेंकना होता है, कुछ ऐसे। आप अगर राउंड अप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप अगर रुक के एक बैक हैंड स्प्रिंग अटेम्प्ट कर रहे हो, इट मीन आपका एक राउंड अप हो रहा है, आपका बैक हैंड स्प्रिंग हो रहा है, बट आपका जो फ्लो है वो फ्लो टूटेगा। क्यों? बिकॉज आप अपने राउंड अप के बाद एक बैक हैंड स्प्रिंग आप अपने हैंड्स को डायरेक्टली बैकवर्ड साइड फेंक रहे हो, जिसके थ्रू आपका एक फ्लो टूटेगा, तो आपका टम्बलिंग सेटअप उतना पावरफुल नहीं बनेगा। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपको ट्राई करना है अपने राउंड अप के बाद डायरेक्टली एक बैकवर्ड साइड फेंकते हुए एक बैक हैंड स्प्रिंग अटेम्प्ट करें। तो अभी चलते हैं हमारे पार्ट 2 पे, जहाँ पे हम लोग करने वाले एक बैक हैंड स्प्रिंग से एक बैक फ्लिप। इसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं एक हैंडस्टैंड के बाद एक बैक फ्लिप अटेम्प्ट करना। एंड आपको ये बात अवॉइड करनी है कि आपका एक हैंडस्टैंड के बाद आप अपने बैक फ्लिप के लिए एक हैंड्स को स्विंग करते हुए, ये चीज़ को आपको नहीं करना है। आपका एक हैंडस्टैंड हो रहा है, आपको ऐसे डायरेक्टली आपकी बॉडी को बैकवर्ड साइड फेंकते हुए आपको एक बैक फ्लिप अटेम्प्ट करनी है। हैंडस्टैंड टू बैक फ्लिप अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हैंडस्टैंड को रिप्लेस करेंगे एक बैक हैंड स्प्रिंग से। इट मीन आप पहले एक बैक हैंड स्प्रिंग अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आप लोग एक बैक फ्लिप अटेम्प्ट करोगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने हैंड को स्विंग ना करें। इट मीन आपके बैक हैंड स्प्रिंग अटेम्प्ट कर दो, आपसे आप अगर स्विंग करते हो तो वो गलत होगा, आपका फ्लो टूटेगा। आपको डायरेक्टली एक बैक हैंड स्प्रिंग के बाद आपको एक बैक फ्लिप अटेम्प्ट करनी है। हम लोग ने एक राउंड अप से लेके एक बैक हैंड स्प्रिंग सीख ली है, हम लोग ने एक बैक हैंड स्प्रिंग से एक बैक फ्लिप भी सीख ली है। तो अब टाइम आ चुका है हम लोग इसको कंबाइन करें। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जस्ट एक राउंड अप अटेम्प्ट करना है। आपको बस ध्यान रखना है आपका फ्लो ना टूटे। इट मीन आपका एक राउंड अप के बाद डायरेक्टली हैंड को स्विंग करते हैं, बैक हैंड स्प्रिंग ना करना है। आपको पहले ही बताया, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। जैसे एक राउंड अप अटेम्प्ट करना है एंड बॉडी को डायरेक्टली बैकवर्ड साइड फेंकते हुए आपको एक बैक हैंड स्प्रिंग अटेम्प्ट करना है। इसके बाद फाइनली एक बैक फ्लिप अटेम्प्ट करनी है। अब हम लोग ने इतना तो कर लिया, अब बात आती है हम लोग इसमें स्पीड कैसे लाए। बात करते हैं एक स्पीड की। तो बेसिकली देखो क्या होता है, आप जब एक राउंड अप अटेम्प्ट करते हो, आपको वहाँ पे बस 1 मिली सेकंड का टाइम मिलता है। जब आपके हैंड्स एक्चुअली जब ग्राउंड को जब टच होते हैं, वहाँ से आपको ग्राउंड को जितना उसको उतना पावरफुली पुश करना होता है, जिसके थ्रू आपके बॉडी में एक हॉप जनरेट होता है। इसमें आपको एक राउंड अप अटेम्प्ट करना है एंड वहाँ से आपको ग्राउंड को पुश करते हुए डायरेक्टली बॉडी को बैकवर्ड साइड फेंकना है। एंड उसके बाद फिर से एक टाइम आता है जहाँ पे आप अपने बैक हैंड स्प्रिंग में ग्राउंड को हैंड टच करते हो, तो वहाँ से भी आपको बस पुश करते हुए बॉडी को डायरेक्टली बैकवर्ड साइड फेंकते जाना है। तो स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है, आप जितना भी इसमें ट्राई करोगे तो आपकी स्पीड स्लोली ग्रोथ आपकी होगी। तो इसके थ्रू धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे कि आपको एक्जैक्टली आपको करना क्या है। तो एज अ बिगिनर अगर देखा जाए तो आपको बस ये बात का ध्यान रखना होगा, आप अपने राउंड अप में आपको ग्राउंड को पुश करना है, बैक हैंड स्प्रिंग में भी एक्जैक्टली आपको ग्राउंड को जितना उतना पुश करना है ताकि आपका हॉप जनरेट हो। एंड बैक हैंड स्प्रिंग के बाद आप जो बैक फ्लिप अटेम्प्ट करने वाले उसमें हाइट ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। तो ये एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर अगर देखा जाए तो आपकी सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। एंड डे बाई डे अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये सब कुछ नेचुरली एक टाइम पे हो जाता है। इट मीन अगर अभी एज अ बिगिनर देखा जाए, मेरे को इस बात ध्यान रखना होता है। एंड आप अगर प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूस करते रहो, तो एक टाइम पे आपकी बॉडी, आपका जो मसल मेमोरी है वो खुद से याद रखेगा और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो सब कुछ परफॉर्म करती जाएगी। तो ये था गाइस हमारा लास्ट एपिसोड 10वां, जहाँ पे हम लोगों ने एक टम्बलिंग सेटअप, हमारा फर्स्ट टम्बलिंग सेटअप सीखा है। एंड आप लोग अगर यहाँ तक कॉट अप कर लिया है तो कांग्रेचुलेसन। एंड यहाँ से अभी आगे की जर्नी और भी बहुत बड़ी है। एंड या दिस इज अचुआ की साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।
वन मोर थिंग गाइस, मैंने आप लोग के लिए एक प्रोग्राम बना रखा है जहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली पर्सनली मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, फ्लिप्स के बारे में कुछ पूछ सकते हो। देखा जाए तो उस प्रोग्राम में आपको मैं फ्लिप्स तो सिखा नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको गाइड कर सकूँगा कि आपको एक्जैक्टली फ्लिप्स कैसे करनी है, इसकी टेक्निक एक्चुअली कैसे होती है। जितने भी डाउट्स रहेंगे सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। इस प्रोग्राम में मैं बस 10 लोग को मैनेज करने वाला हूँ, तो ज़्यादा लोग अगर एक्चुअली होते हैं तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड है, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल दे रहा हूँ, जाइए मेल कीजिए, मैं आपको सारे आगे के अपडेट्स वहाँ पे बताऊँगा। सो या खत्म करते हैं वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।